الله بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين خاتم النبيين بطه وياسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين منتخبين المنتجبين المظلومين الغر الميامين الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وصدقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. درود بجا محمد وآل محمد. मोअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, अभी ज़ुबान ने काफ़ी अच्छे तरीके से पैगाम पहुँचाया आप तक। सिर्फ खुदा ही की ज़ात है कि जो काबिल तारीफ है। हम लोग तो उससे कुछ कदरें ले लेते हैं, समझते हैं बहुत कुछ मिल गया। खुदा के बाद अहले बैत की ज़ात है वो कि जो लायक तारीफ है, बाकी कोई नहीं। ये इनकी बुजुर्गवारी थी और आपका बड़ापन इन्होंने कहा और आपने सुन लिया। मैं एक नाचीज, एक अपना सा तालिब इल्म हूँ अहले बैत की बारगाह का, इसलिए कि मैंने तारीख में देखा है जो इनकी बारगाह में आ जाए जितना झुकेगा ये उतना बुलंद कर देंगे। तो अहले बैत की बारगाह वो है कि जो यहां पर अकड़ के आता है वो जहन्नमी बन जाता है, जो सर झुका के आता है बुलंद हो जाता है। आसमान से सितारा जमीन पर आया, इतना झुका कि दहलीज पर सर टिका दिया। अहले बैत ने इतना बुलंद किया कि जब सारे सितारे फट जाते हैं वो सितारा चमकता रहता है। क्यों? इसलिए कि ज़हरा ने कहा तूने मेरे दर पर सजदा किया, मैं तुझको अपना नूर दे दूंगा। ऐसा नूर जब सारे पागल के अंधेरे में डूब जाएंगे तो भी तेरी रोशनी से दुनिया फायदा उठाएगी। एक सलवार ले मोहम्मद वाला यह है करीमा जिसकी मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया और आप हज़रात में सुनने का सवाब। सूरह आल इमरान की
अभी मशहूर आयतों में से ये एक आयत है। इसका तर्जुमा ये है कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अव्वल बैतिन उज़िया लिन्नास, मैंने सबसे पहले एक घर बनवाया लोगों के लिए, लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन, जिसको पक्के में, मक्का नहीं पक्के में करार दिया और उसको मुबारक बनाया, वह हुदल लिल आलमीन, और मैंने इसको आलमीन के लिए हिदायत याफ्ता बनाया। अभी मेरे बुजुर्ग ने ख्वाहिश की, लेकिन मेरे लिए एक हुक्म था कि हमारे लिए भी कुछ कहें। मैंने जिस उन्वान को आप हजरात के लिए, इस खमसे के लिए मैंने चुना है, मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बेहतरीन हिदायत का जरिया यही है। क्यों? इसलिए कि रसूल इस्लाम के बाद 180 साल तक इस मिंबर के ऊपर, अली के ऊपर लान और तान किया गया। इस मिंबर के ऊपर अली का नाम नहीं लिया जाता था। सारी हदीसें, तारीखें उलट पलट के रख दी गई सिर्फ इसलिए कि अली का नाम मिट जाए। परवरदिगार आलम ने एक ऐसा एहतमाम किया कि तुम जितना मिटाओगे अली का नाम उतना रोशन होगा। यह गनीमत सदी दौर से खाना काबा के लिए है। इसलिए मैंने अपना उन्वान सुखान जो 5 रोज तक आपके दरमियान एक सिलसिलेवार जारी रहेगा, उसका नाम है काबा और अली। कि परवरदिगार आलम ने अली और काबे के दरमियान मुनासिबत क्या रखी। खुदा ने यह ऐलान किया कि मैंने सबसे पहला एक घर बनवाया लोगों के लिए पक्के में, जिसको मुबारक करार दिया, लोगों के लिए हिदायत याफ्ता बनाया। रसूल इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ अली, तुम मिस्ल काबे के हो। या अली अंता में मंजिलतिल काबा, अली तुम काबे के मिस्ल हो। खुदा का ऐलान काबे के लिए कुरान में जो आपके सामने रसूल कह रहे हैं, अली तुम काबे की मानिंद हो। देखिए, कभी भी जब किसी चीज की मिसाल किसी चीज से दी जाती है तो उसका तरीका हमेशा यह रहा कि जिसकी मिसाल दी जा रही है उसकी कुछ सिफतें उसके अंदर पाई जाए, और अगर नहीं पाई जाती तो फिर मिसाल या तशबीह गलत होगी। मसलन एक शायर ने कहा किसी के बारे में कि फला चांद जैसा है। अब इसका क्या मतलब हुआ? यह मतलब नहीं हुआ कि चांद की सारी सिफतें इसके अंदर है। चांद बहुत दूर है तो यह भी बहुत दूर रहता है। चांद सिर्फ रात में दिखाई देता है तो ये हजरत भी सिर्फ रात में नमूदार होते हैं। ये मतलब तो नहीं होगा ना। मतलब क्या होगा? हर सुनने वाला समझ जाएगा क्योंकि चांद खूबसूरत है लिहाजा ये भी खूबसूरत होगा। चांद मुलायम है लिहाजा ये भी मिजाज का नर्म होगा। अगर किसी ने मिसाल दे दी फला शेर जैसा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये शेर की तरह फाड़ खा जाता है, शेर की तरह जानवर है, शेर की तरह जंगल में रहता है। नहीं, शेर की तमाम सिफतों में एक सिफत यह भी है कि शेर शुजा होता है, ये शख्स भी बहादुर है। अब समझ में आया परवरदिगार आलम ने अली को असदुल्लाह क्यों कहा? इसलिए कि दुनिया को मालूम था कि दुनिया किसी को बहादुर या समझे या न समझे, लेकिन जब शेर का नाम आता है तो जहनों में यह जरूर आ जाता है इस जैसा बहादुर कोई नहीं होगा। अली जब मैदान कारज़ार में आए तो कुरान ने बढ़ के कहा कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, ये तो ऐसा है कि जैसे शीशा पिलाई हुई दीवार। एक मरतबा रसूल इस्लाम ने कहा तुमको पता है कौन होगा? ये तो अल्लाह का शेर है। सलाम मोहम्मद
जिस चीज से मिसाल दी जाती है इसका मतलब यह है कि उसकी सारी नहीं लेकिन कुछ सिफतें उसके अंदर मौजूद हो। अच्छा, मिसाल अक्सर ऐसी चीज से दी जाती है कि जिससे मिसाल दी जा रही है उससे कुछ बालातर हो, बड़ी हो। मसलन किसी की मिसाल अगर चांद से दे दी गई तो खूबसूरती में वो चांद उससे ज्यादा है। अगर किसी की मिसाल शेर से दे दी गई तो बहादुरी में वो शेर इससे ज्यादा है। अब मेरी समझ नहीं आता कि रसूल अल्लाह ने अली की मिसाल एक घर से दी। खाने का क्या है, घर ही तो है ना। आज किबला है लेकिन उस वक्त तो एक घर था, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं था। किबले का हुक्म कब मिला? रसूल के जमाने में। खाने का बना कर हजरत इब्राहिम के हाथों में। रसूल और हजरत इब्राहिम के बीच 2500 साल का फासला है। ये 2500 साल तक तो खाने का एक घर था, छोटा सा। वो भी अल्लाह क्या कह रहा है कि मैंने इसको हिदायत के लिए बनाया। आप हिसाब से बताएं कि कोई घर किसी की हिदायत करता है? आज तक देखा है आपने कि कोई घर, कोई इमारत किसी की हिदायत करती हो? आप मस्जिद में ताला लगा दीजिए, ना नमाज हो, ना अजान हो, ना जमात हो, ना कोई प्रोग्राम हो, मस्जिद लोगों की हिदायत करेगी? इमामबाड़े में आप ताला लगा दीजिए, कोई प्रोग्राम ना हो तो ये इमामबाड़ा लोगों की हिदायत करेगा? हिदायत कब करेगा? जब लोग इसमें आए, जब यहाँ पे प्रोग्राम हो तो लोग यहाँ से कुछ लेके जाए तभी हिदायत करेगा। हजरत इब्राहिम ने घर बनाया, रसूल अल्लाह तक इसमें ताला पड़ा रहा। अब मेरी समझ नहीं आता, कुरान कह रहा है कि मैंने इसको हिदायत के लिए बनाया। ये 2500 साल तक जो ताला पड़ा रहा तो एक घर में हिदायत कैसे की? एक बादशाह सलामत थे, उन्होंने बहुत अच्छा खूबसूरत सा एक महल बनाया, तैयार किया, बड़ी रकम लगा दी अपनी सल्तनत की, बादशाहत की, हुकूमत की। जब वो बन रहा था तो लोग आ रहे थे देखने के लिए कि जनाब इतनी रकम लगी हुई है, इतना पैसा लगा हुआ है, ये फला बादशाह बनवा रहा है, ये घर, ये महल तो देखने के लायक होगा। जब तक बनता रहा लोगों की भीड़ उमड़ती रही, लेकिन एक मर्तबा घर बन के तैयार हुआ, घर सजा दिया गया, हर चीज उसके अंदर रख दी गई, बादशाह ने ताला लगा के वो घर बन गया। 2-4-6 महीने में लोगों ने उधर से गुजरना छोड़ दिया कि इसमें तो भूत और जिन्नात रहते होंगे। क्यों? इसलिए कि इस महल की जीनत तब होती जब महल जैसा कोई आगे रहता। तवज्जो चाहता हूं, परवरदिगार आलम ने क्या कहा? मैंने इस घर को हिदायत के लिए बनाया। अक्ल इस बात को कबूल नहीं करेगी कि कोई ऐसा घर जिसमें ताला पड़ा हो वो हिदायत करे। हजरत इब्राहिम के जमाने से घर बना, रसूल अल्लाह के जमाने तक ताले पड़े रहे। अगर खुले भी बुतों के लिए, नमाजों के लिए नहीं, इबादत के लिए नहीं, अजानों के लिए नहीं, प्रोग्रामों के लिए नहीं, अगर खुले तो बुतों के लिए। तो ये 2500 साल तक आखिर ये घर क्या कर रहा था? तबलीग कर रहा था, हिदायत कर रहा था। कोई घर किसी को किसी गलत काम से मना नहीं कर सकता। अगर कोई बेनमाजी हो तो घर आवाज नहीं देगा कि आप नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ लिया कीजिए। अगर कोई साहब गलत काम कर रहे हो तो घर उसको मना नहीं करेगा, आप ये गलत काम छोड़ दीजिए। मना कौन करेगा? घर वाला। अल्लाह ने घर बनवा दिया, इब्राहिम के जमाने से पड़ा रहा, हजरत रिसालत माद के जमाने तक ताला पड़ा रहा। न रहने वाला, न आने वाला, न प्रोग्राम करने वाला, न घर का मालिक, न घर का निवासी, न घर का वासी, न घर में रहने वाला। एक मर्तबा जब 13 रजब आई, अली की विलादत हो गई, तब लोगों की समझ में आया घर हिदायत नहीं करता, घर वाला हिदायत करता है। सल्लल्लाहु अलैहि परवरदिगार आलम ने एक अजीबोगरीब जुमला इस्तेमाल किया इस आयत करीमा में। इन्ना अव्वल बैतिन, देखिए आयत जहां शुरू होती है, इसका पहला जहां से शुरुआत हो रही वो हर्फ है। हर्फ के कोई माने नहीं होते, से तक में इसके कोई माने नहीं होते जब तक कि जुमले से मिले ना। आयत की शुरुआत कहां से? इन्ना, बेशक, ये एक हर्फ है, इसके कोई माने नहीं। हर्फ के बाद जो परवरदिगार आलम ने अपने बयान को जारी रखा, अव्वला, पहला।
पहला कब कहा जाता है? जब दो चार हो। अल्लाह के घर कितने हैं? एक। तो जब घर एक है तो ये पहले की क्या जरूरत है? भाई एक साहब अपने घर में मुझको लेके गए, बड़ा खूबसूरत सा घर बनवाया था, एक ही उनका घर था, पहला घर बनवाया था उन्होंने। सारी तारीफ और तमजीद के बाद कह रहे हैं मौलाना साहब मैंने पहला घर बनवाया है। तो मैंने कहा जनाब दूसरा कहाँ है? तो पहला कब कहा जाएगा? जब दूसरा हो। पहला कब कहा जाएगा? जब तीसरा हो। अब इसका जवाब बाद में किसी और मजलिस में आपको मिलेगा कि अल्लाह के कितने घर हैं, लेकिन कम से कम परवरदिगार आलम ने इस लफ्ज से पहला से यह तो बता दिया कि इस पहले में कोई राज पोशीदा है। वरना परवरदिगार आलम पहला नहीं कहता। परवरदिगार ये कहता कि मैंने घर बनवाया लोगों के लिए पक्के में, मुबारक, ये लोगों की हिदायत करेगा। पहला घर बनवाया, इसके ऊपर बाकायदा परवरदिगार आलम जोर दे रहा, बेशक पहला घर बनवाया। तो परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में एक हर्फ भी बगैर किसी मकसद के इस्तेमाल नहीं किया, एक ज़बर ज़ेर भी बगैर किसी मकसद और माने के बगैर कुरान मजीद में इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर कोई लफ्ज पहले है, दूसरा बाद में है, कोई बाद में है, कोई तीसरा उसके बाद में है, तो इसका मतलब ये जो जोड़ तोड़ है इसमें परवरदिगार आलम कुछ ना कुछ बयान कर रहा है। अब अल्लाह ने क्या कहा? मैंने पहला घर बनवाया। रसूल इस्लाम क्या कह रहे हैं? अली तुम काबे जैसे हो, तो अल्लाह ने काबे को पहला बनाया। रसूल कह रहे हैं अली तुम काबे जैसे हो, तो जब काबा पहला होगा तो अली भी तो पहला होगा। अब वो और बात है कि अल्लाह ने तो पहला बनाया, गिनती में लोग ज्यादा हो गए। अली से पहले गिनती लोगों की और ज्यादा आ गई, लेकिन ये परवरदिगार आलम का मिजाज है। परवरदिगार आलम कहता है कि देखो जिसको मैं बनाता हूं उसी को इज्जत देता हूं, गिनती बढ़ा देने से इज्जत नहीं मिलती। यही वजह है अल्लाह ने जो सरबराजी अली को दी वो किसी और को न मिली। वजह क्या थी? वजह ये थी अली को खुदा ने बनाया, बाकी सबको बंदों ने बनाया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुकद्दमाती मंजिल में है, इब्तिदाई मंजिल में है। आप ये देखेंगे परवरदिगार आलम इस आयत के जरिए, इस खाने काबा के जरिए अली के किन फजाइल को बयान कर रहा। एज ए मुहक्किक, एज ए राइटर, ये खुद मेरी तहकीक है जो आपके मैं हुस्न समाज के हवाले कर रहा हूं। अब देखना यह है कि आप सुनते कैसे हैं, इसलिए कि सुनने के बहुत तरीके हैं। अली के फजाइल सुनने के लिए आम कान और आम समाज की जरूरत नहीं है। अली के फजाइल सुनने के लिए आम सा दिल की जरूरत नहीं है। अली के फजाइल सुनने के लिए मखसूस समाज हो, मखसूस फिक्र हो, मखसूस दिल हो, मखसूस मोहब्बत हो। मिसाल दे दूं, अली के फजाइल अगर सुनना है सलमान की तरह सुनो, अली के फजाइल सुनना है मिकदाद की तरह सुनो, अली के फजाइल सुनना है मीसम की तरह सुनो, अली के फजाइल सुनना है अबू ज़र की तरह सुनो। क्यों? रसूल इस्लाम ने एक मर्तबा ऐलान किया जंगे खैबर में कि आज मैं उसको आलम दूंगा जो फतह करेगा। रसूल ने फतेह के लिए लश्कर भी भेजा, साहिब लश्कर भी भेजा। उसके बाद में एक अजीबो गरीब चीज, आज जो इस फतेह याबी की सबसे पहले खबर देगा वो जन्नत का मुस्तहिक है, जन्नत वाजिब। अभी तक लोग लड़ने के लिए जा रहे थे, अब लोग लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। साथ में अली के हैं, कोई साइड में है, कोई पीछे है। ये देख लें कि अली फतह कब करते हैं, होकर की जन्नत ले लें। सलमान फारसी पास में बैठे हुए हैं। मैंने क्या कहा? सुनना है तो सलमान की तरह सुनो। अब सुनिए मैंने क्यों कहा। सलमान फारसी रसूल इस्लाम के पास बैठे हैं, लश्कर में नहीं जाते, तेज रफ्तार घोड़ा लेके नहीं जाते, तेज रफ्तार सवारी लेके नहीं जाते। क्यों? अली ने क्या कहा था? तेज रफ्तार घोड़ा उसके पास हो जो मैदान से भागे या जो भागने वाले का पीछा करे। अली में दोनों सिफत नहीं है, ना अली भागने वाले का पीछा करता है, ना अली मैदान छोड़ के भागता है। जंग शुरू हुई, मदद को मारा, खैबर फतेह किया। एक मर्तबा लश्कर इस्लाम में भगदड़ मच गई। ये भगदड़ काहे की थी? 39 दिन तक जो भगदड़ थी वो हार की थी।
आज जो मतलब थी वो मुफ्त में जन्नत लेने की थी। सलमान फारसी ने एक मर्तबा मुड़ के देखा, बड़ी तेज रफ्तार के साथ सवारियां आ रही हैं। रसूलुल्लाह का या रसूलुल्लाह अली की फतह मुबारक हो। रसूल इस्लाम ने कहा सलमान जन्नत मुबारक हो। सारा मजमा आ रहा है या रसूलुल्लाह अली की फतह मुबारक हो, या रसूलुल्लाह अली की फतह मुबारक हो। रसूल ने कहा सलमान जन्नत ले गए। कहा मसला क्या है? हम वहां जाके देख के आए, सलमान बैठे बैठे जन्नत ले ले। सलमान ने मुस्कुरा के जवाब दिया ये तो यकीन की बात है, हमको मालूम था अली जाए और जन्नत फतह न हो, ये हो नहीं सकता। सलाम मोहम्मद। मीसम का नाम क्यों लिया? अगर अली के फजाइल सुनना है तो मीसम की तरफ सुनिए। क्यों? इसलिए कि मीसम को पता ही नहीं रहता था अली के फजाइल कहां बयान कर रहे हैं। गली है तो अली के फजाइल, खजूर की दुकान में बैठे हैं तो अली के फजाइल, दरबार में बुलाए गए तो अली के फजाइल। हद तो ये हो गई, मीसम फजाइल अली बयान करने में इतना महो हो गया, पता न चला दार गवाही दुकान गवाही। अबूजर के बारे में पता है ना, मदीने में घूमते रहते थे, वो फजाइल अहले बैत बयान करते रहते थे। मदीने की हुकूमत तंग आ गई, शाम भेज दिया कि शाम का हाकिम ज्यादा जालिम है, इनको सही कर देगा। शाम में घूमते रहे, जुल्म थक गया, लेकिन अबूजर की जबान नहीं थकी। फिर मदीने भेज दिए गए, मदीने में सही हो जाएंगे। मदीने में सही नहीं हुए, फजाइल अली पूरे मदीने की गलियों में गूंज रहा है। अबूजर की जबानी कहा कि नहीं, अब इसको कहीं ऐसी जगह भेजो जहां ना आदम हो ना आदमजात हो। लेकिन ये अबूजर थे, मदीना लोगों से भरा हुआ, वहां अहले बैत के फजाइल। शाम दुश्मनों से भरा हुआ, वहां अहले बैत के फजाइल। कहां भेज दिए गए? रमजा में भेजे गए। ना कोई इंसान है ना कोई जानवर है, अबूजर है, अहले बैत के फजाइल चल रहे हैं। किसी ने पूछा अबूजर यहाँ अहले बैत के फजाइल किसको सुना रहे हो? कहा तुमको नहीं पता, जहां हम जाएंगे अहले बैत के फजाइल वही बर्पा कर देंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाला गिनती तो बहुत लोगों की आ गई और रसूल की अली की गिनती 3-4 के बाद पहुंच गई, लेकिन सरफराजी अली को मिली। क्यों? इसलिए कि जिसको अल्लाह बनाता है सरफराजी उसी को। अच्छा, इस आय करीमा में परवरदिगार आलम ने कुछ एक मखसूस एहतिमाम किया लफ्ज़ पहला के जरिए, और ये पहला जिसको भी पहला नंबर मिला अल्लाह ने उसको खुसूसी फजीलत दी। ये तवज्जो चाहता हूं, ये सिर्फ पहला, आज की पूरी मजलिस आप पहले में सुन लीजिए, ये पहला है क्या? ये अव्वल अल्लाह ने इस्तेमाल क्यों किया? अव्वला बैतिन, पहला घर बनवाया। घर बनना है, कहा जा रहा पहला घर बनवाया। इसका मतलब यह है कि परवरदिगार लफ्ज़ अव्वल में इसके कुछ राज पोशीदा हैं, जिन राजों को परवरदिगार आलम लोगों तक बयान करना चाहता है। अरब के जमाने के लोग, रसूल अल्लाह के जमाने के लोग, अरब वाले 1400 साल पहले इस आय करीमा को नहीं जान सकते थे, इसलिए कि उनकी अक्लें, उनके शऊर, उनका इल्म इतना ऊंचा नहीं था कि कुरान को इतनी अच्छी तरह समझ लेते। आज तो इल्म का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, साइंस का जमाना है। उस वक्त लोग जमीन की बात करते थे, आज आसमानों की बातें होती हैं। आसमानों की बातें कौन करता है? जिसके पास इल्म होता है। इसीलिए तो अली ने कहा था कि जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूं। इसलिए नहीं कहा था कि जमीन के रास्तों को कम जानता हूं, बल्कि अली बताना चाह रहे थे जो जहां का होता है बात वहां की करता है। हम यहाँ के हैं, हम वहां से आए हैं, वहां की बात करेंगे, है ना मसला? तो परवरदिगार आलम ने इस लफ्ज
सबसे अव्वल में बहुत कुछ रखा है। अब ये देखना है कि अल्लाह ने ये अव्वल क्यों कहा। देखिए परवरदिगार आलम ने जिसको जिसको अव्वल बनाया, पहला बनाया, उसको बहुत सारे रुतबे और मरातिब दे दिए। अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अल्लाह के बाद पहला कौन? रसूल। किस हिसाब से? मखलूक अव्वल, पहली मखलूक, अव्वल मखलूक। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। किसने कहा? रसूल ने। वहां परवरदिगार कह रहा पहला, रसूल कह रहे पहला मैं, वो पहला घर है, रसूल पहली मखलूक है। अल्लाह ने रसूल को पहली मखलूक बनाया तो क्या किया? कायनात की सारी फजीलतें रसूल के हवाले कर दी। उसके बाद एक अच्छा गुजरता चला गया, अल्लाह ने फिर ऐलान कर दिया मैं रूए जमीन पर अपना खलीफा जानशीन बनाने जा रहा हूं। यानी अल्लाह का पहला नबी, पहला इंसान, पहला खलीफा, पहला नबी। मखलूक अव्वल बनाया, पहली मखलूक बनाया तो सारी फजीलतें दे दी। नबी को पहला नबी बनाया, बनने से पहले ताज खिलाफत रख दिया, है ना। और बनने के बाद मस्जिद मलाइका बना दिया। तिबारा तीसरे मरहले में काबे को पहला घर बनाया, ये भी पहला है। वो मखलूक अव्वल तो सारी फजीलतें रसूल के हवाले। ये नबी अव्वल, मस्जिद मलाइका बन गए। अब इसके बाद परवरदिगार तीसरे मरहले में खाने काबा को पहला बना रहा है। खाने काबा को जो उसने अव्वल बनाया तो क्या किया? काबे को दुनिया की हर जमीन, हर इमारत और हर घर पर फौकियत दे दी, फजीलत दे दी। ठीक है ना। तीन चीजें अल्लाह ने पहली बनाई, तीन चीजों को कुछ ना कुछ मिला। अब इंसाफ से बताइए, चौथे मरहले में अल्लाह अली को पहला इमाम बनाने जा रहा है। अल्लाह ने चार अहम चीजें बनाई कि जिनके लिए पहला इस्तेमाल होता है। रसूल पहली मखलूक, आदम पहला नबी, काबा